ये हमारे आदिवासी भाई इसमें बेसन लगाते हैं, फिर इस पे पत्ता रखेंगे, फिर बेसन लगाएंगे, फिर पत्ता रखेंगे। व्रत में एक आटा चलता है जिस आटे का इस्तेमाल हर व्रत वाले व्यक्ति को खिलाया जाता है और इसीलिए खिलाया जाता है कि दिन भर। तो हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये क्या है। जी, इसका नाम केवकंद है। केवकंद के नाम से जाना जाता है इसको। इसके जो कंद है तो कैल्शियम के लिए दिया जाता है। आलू चिप्स तरीके से बना के अपन रोज़ सुबह 2 आलू चिप्स खा लीजिए, इसका चिप्स खा लो तो कैल्शियम दूरी होती है। तो इसका चिप्स कैसे खाएंगे? तल कर? हाँ, तलकर खाना। तेल कौन सा होना चाहिए? घी अपना होना चाहिए? घी नहीं, अपना ये सरसों का तेल ले लीजिए या फिर घी में भी कर सकते हैं। अच्छा जी, देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि सरसों यानी जो आपके बीच में पाम का तेल चल रहा है, मीठा तेल यानी ताड़ का तेल, वो तेल ना खाएं। इन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया सरसों का, तिली का, अलसी का या घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई आयुर्वेद का एक बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ। और आपको इसका एक विशेष बता दें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसके बहुत सारे उपयोग में लेते हैं वो। पहली चीज़ तो इसको भूंज कर खांसी में खाने से खांसी रोग तुरंत चला जाता है। शहद के साथ खा लो, भूंजने के बाद शहद में थोड़ा सा मिलाकर आदिवासी प्रक्रिया में चलती है। उसके साथ साथ में इसके कंद का बात रोगों में उपयोग होता है। इसके बात रोग के लिए चूर्ण बनाए जाते हैं, तेल में भी डाला जाता है जो हम महाकाल तेल, महाकाली, ऐसे बहुत सारे तेल जो पाते हैं। और एक विशेष बात, अगर आपको बात रोग है और वास्तव में आप दवाइयाँ खाना चाहते हो तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र आज के समय पे आदिवासी बहुल क्षेत्र ही आपको मिलेगा, तो वहाँ आप जाएंगे तो इसके जो पत्ते दिख रहे हैं ये इसकी भजिया खाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बेसन लगाते हैं और बेसन लगा के इसमें बाकायदा नमक मिर्ची के साथ में। और एक पत्ता तोड़ लूँ? जी, कोई भी एक पत्ता दे दीजिए जो ख़राब हो। ये देखिए, ये हमारे आदिवासी भाई इसमें बेसन लगाते हैं, फिर इस पे पत्ता रखेंगे, फिर बेसन लगाएंगे, फिर पत्ता रखेंगे और फिर इसको बड़े प्यार से ऐसे मोड़ते हुए गोल गोल जैसे बनाते हैं। हम रोल बनाते हैं जिसको आप स्प्रिंग रोल कई सारे नामों से जानते हो। तो ये बहुत पहले से हमारे यहाँ चली आ रही है, अंग्रेज़ तो हमारा नाम दे दिए हैं। तो इसको जो गोल बनाने के बाद पैरा रखते हैं, जो धान का पैरा होता है उसमें इसको पकाते हैं पानी में डाल के, यानी उबलता हुआ में पैरा रहता है, पैरे के ऊपर इसको एक एक करके ऐसे लाइन से रख दिए जाते हैं। फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में काट लिया जाता है। काटने के बाद में फिर उसका कई लोग तलकर भी खाते हैं और कई लोग ऐसे भी खा सकते हैं। और इसकी एक विशेष बात, इसको आप भोजन की तरह कर सकते हो, भात से भी खा सकते हो। अगर आप मार्ग में जा रहे हो, बहुत लंबा मार्ग है 2-3 दिन का, तो इसके बड़ी आप रख लो, ख़राब नहीं होती। और ये शरीर का दर्द, एनर्जी, ऊर्जा, और इसी वजह से आदिवासी भाई लोग पूरे जाकर के जंगल में निवास करते और उनको एक बीमारी टच नहीं करती। और बात रोग तो कभी नहीं होती, जो कि सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव इन्हीं के साथ होता है। जंगली जानवरों से भी मार वही खाते हैं, कहीं भालुओं से लड़ जाएंगे, कभी इनको सुअर जो होती है, वराह जिसको संस्कृत में कहते हैं, ये कभी भी इनको मारते पीटते रहता है, क्योंकि इनका आमना सामना प्रायः आम बात हो जाती है। तो इनसे वो दर्द दूर कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें अगर आप तेल लगा करके, घुटने में दर्द है तो इसके तेल लगा के, या अपना जो सरसों का है या घी लगा के, इसको आप ऐसे कंडे में रख के और फिर आप उसकी जगह में बांध भी सकते हो, तब भी ये दर्द खींचता है। तो ये खाने और लगाने, ये एक ऐसा केवकंद है जिसके बारे में आपको क्या बताएं। केवकंद मतलब ऐसा कौन सा कंद है, क्यों आ ही जाता है, जो जिस बीमारी में ये नहीं जानते हैं। और हम लोगों पे ये एक विशेषता है कि हम लोग इनके बारे में पूर्णतः नहीं जानकारी है। आज के धीरे धीरे ज्ञान ख़त्म होते चला जा रहा है और कमी हम पर ही है। और चलते हैं, कुछ और पौधे दिखाते हैं आपको। तो आज हम फिर आए हैं और एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे कि एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में आपको जानकारी रहने के बावजूद आप मार्केट से आप ख़रीदते हो और इसके चिप्स भी मिलते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं। और आपको प्रायः बेवकूफ़ बनाया जाता है कि तीखुर जंगल में होता है, प्रायः बहुत सारी नर्सरियों में लगाई जाती है और इसकी सब्जी भी खाई जाती है। और हम बात करेंगे इनसे कि ये क्या चीज़ है और जानकारी हमें भाई साहब देंगे। ये क्या चीज़ है भैया? ये तीखुर है। ये तीखुर का पौधा है जी।
तीखुर के जैसे सिंघाड़े का आटा बनाते फरारी के लिए, सेम प्रक्रिया इसके कंद का भी है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, फिर महाराज जी ही बताएंगे। देखिए, इसकी एक बहुत विशेषता है कि ये अति ताकतवर होता है। अगर आदमी पतला दुबला हो ना, एकदम कमज़ोर आदमी हो, वह भी अगर इसका लगातार इस्तेमाल करता है तो वो हष्ट पुष्ट और ताकतवर बनता है। और वैद्य लोग इसके कंद को चूर्ण बना करके अन्यत्र पौष्टिक वाले चूर्णों में डाले जाते हैं, जिसके बारे में आपको मैंने बहुत सारे वैद्यों से चर्चा करते हुए ये भी बताया था कि उसमें बहुत सारी औषधियाँ डलती हैं, उसमें ये भी एक आती है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि व्रत में एक आटा चलता है, जिस आटे का इस्तेमाल हर व्रत वाले व्यक्ति को खिलाया जाता है। और इसीलिए खिलाया जाता है कि दिन भर का जो व्रत रहते हैं उनका खाली पेट रहता है, तो उनको ताकत मिलनी चाहिए, एनर्जी ऊर्जा मिलनी चाहिए, उसी से संबंधित ये है। और अति से ज़्यादा पौष्टिक होता है, और ये आप नर्सरी से ले करके अपने घर में बहुत सारे बना सकते हैं। हाँ।